दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये है सस्सी हीर और लैला की कहानी। और यहाँ पर एक बूढ़ी औरत मर जाती है जिसकी तदफीन जो है पूरा गांव मिलकर कर रहा होता है। और सबने यहाँ पे चंदा किया होता है, चंदे से कफन लेकर आते हैं और चंदे ही से सारे काम किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पर नफ़ो और नफीसा दोनों मैयत को उठाती हैं गुस्ल के लिए। अरे नफ़ो, आराम से उठाना, ठीक है। मरने वाले को तकलीफ़ होती है तो हमें यहाँ पे तकलीफ़ नहीं देनी है। और यहाँ पे नफ़ो और नफीसा दोनों मैयत को तख्ते पर लेकर आती हैं और मैयत को आराम के साथ तख्ते पर लेटाया जाता। सस्सी भाभी, यहाँ पर जो है मर्द नज़र आ रहे हैं, ऐसा करो दो औरतें यहाँ पे चादर तान लो। अच्छा नहीं लगता ना, बेपर्दगी होगी, हम यहाँ पर गुस्ल देंगे। अरे खेरन खाला, कफन लेकर आ जाइए और यहाँ पर रख दीजिए। अरे ये लो भाई, मैं कफन लेकर आ गई हूँ, ये कफन भी रख दो यहाँ पर। और यहाँ पे खाला खेरन नफीसा को कफन दे देती है और यहाँ पर सारी औरतें आ जाती हैं। अरे लैला, तुम यहाँ क्यों आई हो? ऐसा करो तुम अंदर जाओ, इस हालत में तुम्हारा यहाँ पर रहना दुरुस्त नहीं है, ठीक है। जब तक हम गुस्ल दे रहे हैं और कफन पहना रहे हैं तुम यहाँ मत आना। और बाकी ख़वातीन भी अंदर चले जाएं, मेरे पास सिर्फ सस्सी भाभी और हीर भाभी रहेंगी, ठीक है। ये और मैं, हम तीनों मिलकर गुस्ल और कफन पहना लेंगे, ठीक है। जब हम इनको कफन पहना लेंगे फिर आप सब आना। इसलिए अब सब आप लोग अंदर चले जाओ, शाबाश। कोई भी यहाँ नहीं रुकेगा, सिर्फ यहाँ पर सस्सी भाभी और हीर रहेंगी। अच्छा तो ये है, अंदर जाकर कोई नाते वगैरह पढ़ लो। ऐसा करो, हम यहाँ पर कफन दे रहे हैं और तुम अंदर जाके यहाँ पंजतन पढ़ लो ताकि इन्हें भी कुछ सवाब मिले, या यासीन पढ़ लो, कुछ तो जाकर पढ़ो। और यहाँ पर नफीसा आपा सबको समझाकर अंदर भेज देती है। अरे नफीसा सही कह रही है, अरे चलो भाई चलो। अरे रईसा, नफ़ो, चलो आ जाओ, लैला तुम भी आ जाओ। सब अंदर चल के बैठते हैं और सब दोबारा अंदर चले जाती हैं। और यहाँ पर नफीसा गुस्ल देने के लिए कपड़े उतारती है और यहाँ पे गुस्ल दिया जा रहा होता है। और यहाँ पे नफीसा और सस्सी भाभी दोनों उस बूढ़ी औरत को कफन पहना देते हैं। अरे सस्सी, अपन ने कफन तो पहना दिया, डोला कहाँ है? डोला तो मंगवा लो, अभी तक डोला तो आया नहीं है। अब इनको चारपाई पे थोड़ी लेटाएंगे, अब तो डोले के अंदर लेटाएंगे और डोला तो अभी तक नहीं आया है। चलो तुम जल्दी से डोले को मंगा लो। और हाँ, ये जो पानी बच गया और ये जो कपड़े हैं इनको भी रख दो, ठंडे करवा देना बाद में इन कपड़ों को। अरे फरहाद, ओ फरहाद, अरे इधर आइए, इधर आके मेरी बात सुनिए। और फरहाद मिर्ज़ा को कहते हैं तो मिर्ज़ा आ जाता है। अरे क्या हुआ भाभी, खैरियत तो है? अब क्या चाहिए? ओहो मिर्ज़ा, ये बताओ क्या तुम मैयत को कब्रिस्तान चारपाई पर डाल के लेकर जाओगे? डोला कहाँ है भाई? डोले को तो लेकर आओ, अभी तक डोला नहीं आया है। ओहो भाभी, मैं तो सोच रहा था कि अरे राजा भाई को बोला था, ये देखो तो सही कब से बैठे हुए हैं राजा भाई। मजाल है राजा भाई ने थोड़े से भी किसी काम को हाथ लगायो, इंतहाई आलसी बनते हैं। मैंने सोचा राजा भाई लेकर आ गए होंगे और राजा भाई ने कहा भी था कि मैं लेकर आ जाऊंगा, तुम लोग कफन लेकर आ जाओ। अब देखो, अब मैं जाता हूँ, डोला भी लेकर आता हूँ और फूल भी लेकर आता हूँ डोले पर डालने के लिए। हद हो गई है। और मिर्ज़ा यहाँ से चले जाता है और अंदर औरतें अपनी पंचायत कर रही होती हैं। अरे मैं तुम्हें अब क्या किस्सा सुनाऊं? अरे भाई उसके तो किस्से ही मशहूर हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं खाला खेरन, क्या चल रहा है आजकल उनके दरमियान। माफ़ करना रईसा आपा, तुम्हारी जिठानी तो मुझे वैसे भी एक आंख नहीं बहाती है। अरे कहीं आएगी नहीं, कहीं जाएगी नहीं। अरे वो मर गई तो क्या? अरे मैयत के घर से क्या होता है भाई? कुछ भी नहीं होता है, हर इंसान ने मरना है। अब क्या तुम्हारे घर में किसी की मैयत नहीं होगी? फिर तुम बताओ तुम्हारी जिठानी क्या करेगी?
अरे मैंने भी तो वही बोला, मैंने कहा देखो चलो मैयत में कुछ नहीं होता है, आज हम जाएंगे तो कल कोई आएगा भी, अब मरना तो सब कोई है, अब ऐसा थोड़ी है कि ज़िंदगी रहेंगे, मौत मैयत भी होती है। लेकिन ना जी, उन्हें तो कुछ और ही ना, उन्हें तो बहुत ही डर लगता है, नहीं आई तो नहीं आई, मेरा काम था कहना, सो मैंने कह दिया। अरे इससे अच्छा तो यही है कि हम कुछ पढ़ लें, बिला वजह की गीबतें कर रहे हो मैयत के घर में बैठकर। अरे नहीं आई तो नहीं आई, बहुत से लोगों को डर लगता है तो छोड़ो भी। और यहाँ पे लैला बैठी हुई रो रही होती है और जब उसकी आवाज़ बुलंद होती है, अरे लैला तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? अरे लैला मेरी बच्ची क्या हुआ है, ऐसे क्यों बुलक बुलक के रो रही हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, क्या हो गया है? और तुम्हारी उससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हम तो ये जो है एक फ़र्ज समझ के कर रहे हैं, चलो किसी की मदद हो रही है तो इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो ऐसे? अरे ये बताओ भला, अरे भाई एक बात बताओ, जब मैयत होगी तो रोना तो चाहिए ना। अब देखो तो सही, उसका बेचारी का कोई रोने वाला भी नहीं है और अब तुम कह रही हो वे नहीं रो। अरे मुझे तो रोना आ रहा है, बेचारी बगैर किसी के जा रही है। अरे कोई तो रोए, क्या सोचेगी मैयत कि देखो भला मैं मर गई और मेरे मरने पे कोई रो भी नहीं रहा। अरे मैं इंतज़ार करती रही कि कोई रोए कोई रोए, अरे कोई नहीं रो रहा भाई, तो मैं ही रो लूँ। अब सारे फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो ये भी तो एक फ़र्ज़ है ना। अरे हम क्या मैयत को रूखा फीका दफनाएंगे हैं ये बोलो भाई, मुझे तो रोना आ रहा है, मैं तो रोऊंगी, साफ बात है। तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा रो लो भाई, जब पैसे मिलाए हैं तो रोना तो बनता है ना। चलो अब तुम सब भी रोना शुरू कर दो। ओ लैला, बात तो तुम सही कर रही हो। और यहाँ पे दूसरी औरतें भी रोना शुरू कर देती हैं। अरे आप फरहाद भाई के मामा जी हो ना? मैंने आपको देखा है, अब इससे पहले जब आए थे मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन एक बार फरहाद भाई और राजा भाई के साथ मैंने आपको देखा था। अरे बस मियाँ, हम तो नाम के मामा जी हैं। अभी देखो भला, मैयत हो गई, कफन दफन कर रहा है, लेकिन हमें किसी ने बताया ही नहीं। वो तो हम खुद आ गए तो पता चल गया, वरना इन्हें तो बताना ही नहीं था। अरे भाई माना फ़कीरनी है, लेकिन मैयत तो तुम्हारे घर में है ना। अब बताओ भला, अगर ऐसा भी कोई करता है, हम तो सिर्फ नाम के मामा जी हैं, वरना तो आजकल बुज़ुर्गों की इज़्ज़त ही कहाँ है। मजाल है मुझसे अगर इन्होंने कुछ पूछा हो। अब चलो भाई ठीक है, मान लेता हूँ मुझे मैयत में तो नहीं बुलाया, अब मैं ढीठ बनकर खुद आ गया तो कम अज़ कम मुझसे यही पूछ लें कि मामा जी कड़वी रोटी में क्या बनेगा, तीजे की न्याज में क्या बनाएं। अरे कुछ तो मुझसे पूछो, मैं बड़ा हूँ, लेकिन हराम है अगर किसी ने मुझसे पूछा हो। और यहाँ मामा जी भरे बैठे थे, इसलिए ज़रा से पूछने पे ही भड़क गए। अरे नहीं मामा जी नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ये हुआ कि अचानक ही ये बूढ़ी औरत मर गई। अब सब मोहल्ले वालों ने और गांव वालों ने मिलकर यही फैसला किया कि अब ये मरी तो यहाँ फरहाद भाई वालों के दरवाजे पर है, तो अब यहीं से हम इनकी तदफीन कर देते हैं, वरना तो पैसे तो सारे मोहल्ले और गांव वाले ही लगा रहे हैं, कोई एक बंदा थोड़ी दे रहा है, इसलिए आपको गुस्सा तो होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे राजा और मिर्ज़ा डोला भी उठाकर ले आते हैं। हीर भाभी, हम डोला लेकर आ गए हैं, आप मैयत को डोले में रखिए और फिर यहाँ से जो है नमाज जनाजा और तदफीन के लिए हम लोग जाते हैं। और यहाँ पे बूढ़ी औरत को डोले के अंदर लिटाया जाता है। यहाँ पे ससी, हीर और नफीसा तीनों उस बूढ़ी औरत को डोले के अंदर लेटा देते हैं। अरे हीर, फूल और चादर लेकर आ जाओ। अब फूल और चादर भी हम इस पर डाल देते हैं और फिर मैयत को चादर से ढक देते हैं। अरे हीर, फूल लेकर आ जाओ, अब फूल भी हम डाल देते हैं। अरे ये ले नफीसा आपा, मैं ये फूल भी लेकर आ गई हूँ, अब हम ये फूल भी डाल देते हैं। और हीर यहाँ पर उस बूढ़ी औरत पे फूल की चादर डालती है। अरे मैंने चादर तो डाल दी है। और यहाँ पे बूढ़ी औरत का जनाजा तैयार हो जाता है और उस पे फूलों की चादर भी डाल दी जाती है। अरे खाला खैरन, लैला,
अरे नफ़ो, रईसा, अरे आ जाओ भाई, तुम लोग भी आ जाओ, आकर जो है मैयत का मुंह देख लो। और यहाँ पे मैयत को तैयार कर दिया जाता है और सारे आखिरी दीदार के लिए आ जाते हैं। अरे लाओ चेहरा दिखा दो, हाँ हाँ चेहरा दिखाओ। अरे रुको भला, अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? अरे नामहरम की औरत की मैयत है। अरे राजा मिर्ज़ा, तुम दोनों जाओ वहाँ पर, तुम दोनों चेहरा नहीं देख सकते हो। अरे नामहरम औरत है, तुम कैसे चेहरा देखोगे? और यहाँ पे खाला खैरन राजा और मिर्ज़ा को मैयत के पास से हटा देती हैं। अरे ठीक है खाला खैरन, हम वहाँ जाकर बैठ जाते हैं।